Our topic is wave packet. जैसा कि मैंने आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में बताया था कि डी ब्रोगली हाइपोथेसिस सेज दैट a moving particle is associated with a wave. और लास्ट टाइम मैंने आपको क्लियर किया था कि मैंने दो वर्ड्स थे जो अंडरलाइन किए थे, एक तो था मूविंग और एक वर्ड था आपका आ. और लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि वाई वी आर एम्फेसिसिंग ऑन दिस वर्ड मूविंग. डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अनुसार यदि हम देखें तो जब पार्टिकल मूव करता है तो एक वेव जनरेट होती है और जिस वेव को मेटा वेव कहते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था. बट इफ टेक्निकली वी हैव लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p. दिस इज द हाइपोथेसिस ऑफ डी ब्रोगली. सिंस वी हैव v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, that is phase velocity. Now here since E is equals to h nu, as we know that photons energy, therefore nu is equals to E by h. What is this? This is photons energy. So we can substitute nu as E by h, and lambda is equals to h by p. This is D Broglie's hypothesis. So we are having both the values, nu's value and the lambda's value. So E by h into h by p. Suppose we are just simplifying this, so we can say h and h, they will be cancelled. Now remaining is E by p. As we know that E is equals to mc square and p is equals to mv. Since E is equals to mc square, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन पहले भी डिस्कस किया जा चुका है. एंड मोमेंटम p is equals to mv. Here also, here again we can simplify it. So m and m will be cancelled. So now the result we have v is equals to c square by v. Here we can just change this v, because this is the velocity, and velocity of wave means single wave. So suppose we are having some different notation, u is equals to c square by v. Why? Because this v is the velocity of the particle. But here both the v's are the same. दोनों एक से दिख रहे हैं, इसलिए मैंने इस v को एक नया नोटेशन से शो कर दिया. किससे? u से. तो मैं इसको इसलिए और लिख रही हूँ. ओके, u is equals to c square by v. Clearly we are just saying u is greater than or equals to c square. Means जो आपका फेज वेलोसिटी है, वो जो लाइट की वेलोसिटी c है, उससे क्या है? ग्रेटर देन है. बट दिस इज अ किसका कॉन्ट्राडिक्शन है? दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू, सारे जानते हैं आइंस्टाइन का थ्योरी क्या कहता है. दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन टू आइंस्टीन्स थ्योरी विच सेज दैट, क्या कहती है आइंस्टीन की थ्योरी? विच सेज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम. और यदि मैं इस रिलेशन को देखूं तो ये रिलेशन कहता है कि द स्पीड ऑफ फेज वेलोसिटी या u का स्पीड जो है तो वो किससे ज़्यादा है? c से. सो इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन. अगर ये कॉन्ट्राडिक्शन है तो डेफिनेटली हमने जो अज्यूम किया है वो कहीं ना कहीं क्या है? सही नहीं है. एंड
कहाँ से हमने स्टार्ट लिया था हमारा डेरिवेशन, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी मीन्स डी ब्रोगली हाइपोथेसिस. सो अल्टीमेटली एट लास्ट साइंटिस्ट Schrödinger, a physicist, Schrödinger concluded that, Schrödinger ने conclude किया, क्या conclude किया कि not only a single wave, यानी सिर्फ एक सिंगल वेव नहीं, not only a single wave but a group of waves. जो ग्रुप ऑफ वेव्स होता है वो किससे एसोसिएटेड होता है, वो किससे एसोसिएटेड होता है, वो पार्टिकल से एसोसिएटेड होता है. अ ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल. और ये जो ग्रुप ऑफ वेव है, यही ग्रुप ऑफ वेव क्या कहलाता है, आपका वेव पैकेट. ग्रुप ऑफ वेव इज एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल, क्या कहलाता है ये, कॉल्ड वेव पैकेट. सो हियर वी आर हैविंग a new concept. Here we are not saying a moving particle is associated with a wave. Here we are saying not only a single wave but a complete group of wave is associated with a particle, and that group is called wave packet. Okay. So therefore we can say कि नॉट ओनली अ सिंगल वेव, एक सिंगल वेव नहीं जो डी ब्रोगली कहते थे, बल्कि बट अ ग्रुप ऑफ वेव्स इज एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल एंड दैट इज कॉल्ड वेव पैकेट. किसने कंक्लूड किया, ये श्रोडिंगर ने. तो अब से जो कॉन्सेप्ट आया वो किसका आया, वेव पैकेट का. ओके.